जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2023 एंड 24 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सर के बारे में, वो भी क्लास नंबर या पार्ट नंबर कह सकते हैं कि 3। ठीक है। देखो, इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है आपका एलिगेशन एंड मिक्सर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का क्लास मैं ले चुका हूँ। ठीक है। अगर अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो का मैं लिंक जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। साथ में याद रखिए दोस्तों, ये जो मैं क्लास आज लेने वाला हूँ वो हमें मिक्सर के कुछ नए क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो आपका NTPC एंड ग्रुप डी में 2021 एंड 22 में पूछा गया क्वेश्चन से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा देर नहीं करते, बस तो जब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मेथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जो शेयर कर दे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 21 है ना, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है एक मिश्रण की 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात हमारा दिया है, ये 3:2 है। यदि यह अनुपात 2-3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो देखिए, इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके कर सकते हैं। पहले इसको हम लोग देखेंगे नॉर्मल तरीके से, जो रेशियो मेथड है। एक और रेशियो लगाएंगे जिसमें हम लोग उसको और इजी से कर सकते हैं, और तीसरा इसको मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, है ना, देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इसको नॉर्मल तरीके से, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करो, यहाँ पर पहले कितना था दूध और पानी का, ये 3:2 दिया है। ठीक है, अनुपात है। तो यहाँ पर मिश्रण की बात करें, दोनों मिला कितना है, यहाँ पर 5 है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना यहाँ पर है, ये 10 है। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना होगा, 2। तो 2 से इसको गुना करेंगे, 3 को तो बनेंगे 6, 2 से 2 को गुना करेंगे कितना होगा, ये 4। तो कह सकते हैं पहले 6 लीटर दूध था, तो अभी कितना हो गया, 4 लीटर पानी हो गया, ये दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, अभी देखिए इसको क्या करना है, 2:3 करना है, इसको 2:3 करना है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पर क्या मिला रहा, पानी मिला रहा है, यहाँ पर क्या दूध मिला रहा है, नहीं मिला रहा है। इसका मतलब पहले अगर यहाँ पर 6 लीटर दूध था, 6 लीटर दूध था, तो अभी भी यहाँ पर 6 लीटर दूध होना चाहिए, क्योंकि दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। जो भी किया है पानी में किया है, क्योंकि पानी यहाँ पर मिला रहा है। बोला गया ना कि कितना और पानी मिलाना चाहिए ताकि ये रेशियो हो जाए हमारा, है कि नहीं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 6 जाए या 2 था, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 को 6 बनाने क्योंकि बराबर करना पड़ेगा, तो 2 को 6 बना किससे गुना करेंगे हम लोग, 3 से गुना करेंगे। तो रेशियो का नियम कहता है इधर भी 3 से गुना करते हैं, इधर भी हम लोग 3 से इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 को 3 से तो 9 हो जाएगा। अभी अगर ऐड करते हैं तो देखिए पहले इसका 10 था और इन दोनों को ऐड करते तो कितना हो गया, ये 15 हो गया। मतलब एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया, एक्स्ट्रा 5 लीटर। तो 5 लीटर क्या है, आपका पानी मिला गया। ये तो आपका नॉर्मल और रेशियो मेथड था। ठीक है, जो मैंने बताया। एक और तरीका बता रहा हूँ जिसको हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि रेशियोज देख के ही कि कितना बड़ा है। ठीक है, और लास्ट में इसको बताएंगे हम लोग मल्टीपल चेक करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इसको एक और तरीका से, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बात हो रही सर कौन सा क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा इसके बाद। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं बात करूँ पहले यहाँ पर कितना 3:2 था, अभी कितना करना है, इसको 2:3 करना है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पानी मिलाया गया तो पानी में चेंज होना चाहिए, दूध में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। या तो क्या कर सकते, इस 2 से इन सभी को गुना कीजिए, इस 3 से इन सभी को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो वही करते हैं, है ना। तो 2 से इन सभी को गुना करेंगे तो कितना 6 होगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। इन 3 से, है ना, इसका 3 जो है इनके सभी से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 6 और 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं। हाँ, तो देखिए हमारा दूध यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा बराबर हो गया, पर यहाँ पानी 4 लीटर था, अभी पानी कितना हो गया, 9 लीटर। तो एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा आपका 5 लीटर मिलाएगा। तो ऑप्शन में आंसर में क्या होगा, ये 5। या तो आप इसका 5 का मल्टीपल देख लीजिए, तो देखिए 5 का मल्टीपल यहाँ देखिए, तो ये भी है, ये भी है ना, ये है ना ये है, तो ये दोनों तो कट जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। और हमें पता है कि आंसर कितना होगा, 5 लीटर, क्योंकि इसी नॉर्मल तरीके से भी बता चुके हैं इसको, और इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी इसको बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग मल्टीपल चेक कर नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को बात करूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 120 लीटर दूध और पानी में मिश्रण, है ना, दूध और पानी का से कितना अनुपात दिया है, ये 2:1 देकर रखा है। आगे कहता है दूध और पानी का अनुपात 1:2 होने के लिए
हमें मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दूध मिला रहा है, नहीं मिला, यहाँ पानी मिला, तो पानी का चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, इन एक से ऊपर वाला गुना कर सभी से गुना कीजिए, इस दो से इन सभी को गुना नीचे वाला गुना कर दिए। तो देखिए एक को दो बनाना हमें इजी है, तो दो से गुना कर दिए, यहाँ पे दो से गुना कर दीजिए। तो ऊपर में क्या 2:1 था, अभी कितना हो गया, ये हमारा ये 2 कितना बन गया, 4 बन गया, बनाना 4। तो इससे भी और रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये बराबर आपका ये, तो ये बराबर कितना, एक्स्ट्रा बराबर कितना, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं करना। देखिए अब इसको मल्टीपल चेक कर हम लोग, तो पहले 1 था, अभी 4 हो गया, एक्स्ट्रा कितना बढ़ा आपका, 3 बढ़ा, 3। आप 3 का मल्टीपल देख लीजिए, ना 3 से ये कटेगा, ना 3 से ये कटेगा, ना 3 से ये कटेगा, ओनली पर 3 से क्या कटे, 120 कटेगा। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, है ना। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी है ना, देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन है एकदम नया क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, उसका तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात हमारे कितना है, 2:1 है ना, या के अनुपात में मिलाया जाता है, ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे बोला है दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए तो मिश्रण में डाले गए पानी की मात्रा कितनी है, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो पानी की मात्रा, तो यहाँ पर भी देखिए क्या बोल रहा, पानी की मात्रा कितनी डाले, पानी डाला जाए ताकि पानी की मात्रा चेंज हो जाए, यही बोला ना। यहाँ पर क्या है, दूध चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी भी यहाँ पर कितना है, 1:2 का रेशियो दिया है। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम उसको बराबर करेंगे, है ना, तो ये 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो 1 को 2 बनाने से किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो इधर भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तब बनेगा। तो ये 2:1 हो गया, ये कितना हो गया हमारा, ये 2:4 हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर दिया, यहाँ पर हमारे पिछला क्वेश्चन में क्या था, ये हमारा था कि कितना है कितना नहीं, ये दिया हुआ है, बट इसमें कुछ भी नहीं दिया, ऐसा है क्या, नहीं दिया ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, और ना ही इसका मल्टीपल दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इसका मल्टीपल 3 बढ़ रहा है, तो 3 का मल्टीपल कुछ है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ, पहले अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो पहले कितना था, 3 था, अभी मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पूरी 1 बाल्टी और पानी मिलाया जा रहा है, तब जाके ये 6 बन रहा है। ठीक है, पहले 3 था, अभी 6 बन गया। इसका मतलब क्या, 1 बाल्टी, सिर्फ 1 बाल्टी पानी आपका मिलाया गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें मान लीजिए 3 था, दूध और पानी मिला के, सपोज मान लें 3 था, है ना, और ये 6 हो गया। तो 6 हो गया मतलब क्या होगा, अभी और 3 मिलाएगा तब ना 6 होगा कि नहीं, और 3 मिलता है 6 होगा। पहले 3 था, अब 6 होना है, तो और 3 मिलाएंगे, मतलब क्या, ये जो पूरी 3 मिलाए क्या हुआ, 6 होने के लिए ये क्या मिलाए, ओनली पर पानी। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, 1 पूरी बाल्टी पानी मिलाएगा। क्या ये समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर बजाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। कैसा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, ओके, और दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए, समान बनाएंगे जितना है पहले अभी भी उतना ही बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी और मिलाना चाहिए, या कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, और नहीं कितना मिलाना चाहिए ये बताना है। ओके, तो देखिए इसको अगर हम लोग पहले एक्स मेथड में बताएं, तो एक्स मेथड में आपको बता रहा हूँ उसको सेट कैसे करना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसको मैं एक्स मेथड में नहीं करूँगा, उसको आप घर में कर लीजिएगा। मैं इसको नॉर्मल तरीके से, या तो इसको देखते ही क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इससे पहले क्या बताऊँ, इसको मैं एक्स मेथड में, तो एक्स मेथड की बात करूँ तो देखिए क्या करना है। पहले कितना था, 36 है, 36 में मिला रहा ना, 36 में कितना पानी मिलाना चाहिए, तो पहले 36 था, अभी क्या होगा, 36 जो था उसमें क्या है, एक्स मिला रहे हैं हम लोग, मिला रहे हैं, तो ये क्या है, मिश्रण है ना। पहले 36 लीटर दूध, यहाँ पर 36 लीटर में और कितना मिलाना चाहिए, और अभी देखिए समान बोल रहा, मतलब जितना पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए, मतलब इसी रेशियो में होना चाहिए, इसका जो भी रेशियो है अभी भी इसी रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर 9 था, अगर दूध 9 था और दोनों को मिलाए मिश्रण कितना था, तो 9 और 4 को जोड़िए कितना आएगा,
13 आ जाएगा, जो आपका ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा पूरा से, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर, यहाँ से x मान आ जाएगा, तो x का मान जो आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट। ये आपका x मेथड है, बट इसको हम लोग इस मेथड में नहीं बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम लोग कैसे उड़ाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर बोला है कि देखिए एक चीज़ बोला है क्या कि समान बनाए रखने के लिए। ठीक है, मतलब जो यहाँ रेशियो था यहाँ भी वही रेशियो होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए पहले 9 था, अभी 36 हो गया, मतलब इसका कितना गुना हो गया, ये इसका 4 गुना हो गया। हुआ कि नहीं? क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पर समान बनाए रख लेके, मतलब यहाँ पर जो रेशियो है यहाँ पर भी वही रेशियो होना चाहिए, है ना। पहले 9 था, अभी 36 हो गया, मतलब कितना गुना है, इसका 4 गुना है। तो 4 का 4 गुना कितना हो गया, मतलब, और यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका 16 लीटर। ठीक है, तो 16 लीटर पानी आपका मिलाना चाहिए, तब इसका रेशियो जो होगा यहाँ पर जितना था अभी भी इतना ही होगा। ठीक है, देखिए ये 9 4 है, यहाँ पर 36 और कितना हो गया 16 हो गया, तो काटिए इसको, तो देखिए यही रेशियो में कटेगा। समझ गए मेरा बात? यही रेशियो आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। समझ गए? समझ गए, लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को, है ना, हम लोग यूनिटरी मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। और इसको क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि 10 लीटर बिलियन में से 2 लीटर पानी, देखिए 2 लीटर पानी को वापस किया गया, है ना, उसको उड़ा दिया गया, तो शेष बिलियन 6% आपका नमक पाया गया। अभी बता वास्तविक विलयन में नमक का प्रतिशत कितना था, मतलब पहले कितना था ये निकाला। ये नमक नहीं, नमक का खारापन पूछ रहा है। इसका मतलब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये वाला आपका, है ना, एक कंटेनर जिसमें आपका 2 चम्मच क्या है, ये नमक है, जिसमें आपका 10 लीटर क्या था, पानी था, यही ना। अभी क्या उसको 2 लीटर उड़ा गया तो बचा कितना, 8 लीटर बचेगा ना, 8 लीटर। तभी भी क्या होगा आपका 2 चम्मच नमक पाया जाएगा, क्योंकि पानी उड़ता है, नमक आपका कभी भी नहीं उड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका खरापन अधिक होगा। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग इसका खरापन अधिक होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 10 लीटर पानी है और 2 चम्मच आपका नमक है, तो खरापन कम लगेगा। यहाँ पर आपका 8 लीटर पानी हो गया और 2 चम्मच नमक है, इसका खरापन अधिक होगा। ठीक है, तो ये पूछता है कि वास्तविक में पहले इसका खरापन कितना था, ये निकालना हमें, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि आपको 8 बराबर 6% तो 10 बराबर कितना परसेंट, इसको कीजिए, गलत होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटर मेथड लगेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो क्या रहा, हो रहा है ये चीज़ कि यहाँ पर अगर पानी कम रहा है, ठीक है, देखिए पहले 10 था अभी 8 हो गया, पानी कम रहा है, तो इसका जो खरापन है ये बढ़ रहा है। तो ये यूनिटरी मेथड हो रहा है। यूनिटरी मेथड में क्या एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको अगर मैं परसेंटेज मेथड में बताऊँ तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो मैं डायरेक्ट वैसा कह सकता कि यहाँ पर 8 नहीं कहिएगा, 8 बराबर 6% तो 10 बराबर कितना, क्योंकि वास्तविक बोला तो वास्तविक में यही था, तो 10% बराबर कितना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटर मेथड का कंसेप्ट लग रहा है, मैंने आपको बताया क्यों लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 10 बराबर 6%। ठीक है, तो 10 बराबर क्या होगा आपका 6%, तो 8 बराबर, क्योंकि 2 उड़ गया तो बचा कितना आपका 8% बराबर कितना होता है 6/10 × 8। ठीक है, तो इसको गुना कीजिएगा 48 और 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर कितना होगा 4.8। तो ये 4.8 क्या है, ये नमक की मात्रा नहीं है, यहाँ पर खारापन ज़्यादा है, यहाँ पर खारापन कम है, इसको शो कर रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा 4.8%। समझ गया मेरा बात? समझ गया, लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है, यदि 20% स्प्रिट युक्त, है ना, 50 लीटर तरल में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो कहता है परिमाण में मिश्रण में स्प्रिट की प्रतिशत कितना होना चाहिए, ये हमें बताया गया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, बट दोनों में थोड़ी सी अंतर है, आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पर बोला है वास्तविक विलयन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये निकालना था हमें। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए क्या बोला, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि परिमाण में कितना होना चाहिए ये निकाल, मतलब ये फाइनल पूछ रहा है। ठीक है, ये वास्तविक मतलब इनिशियल पूछ रहा था, और ये क्या आपका वास्तविक परिणाम मतलब फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में यही अंतर है, याद रखिएगा। तो अगर आपका वास्तव में पूछेगा तो कौन सा लेना आपको, याद रखिएगा वास्तव में लेना, तो जो पहले वाला दिया है ना, वो बराबर 6%, तो बाकी
8 बराबर कितना होगा ये निकालना है। बट यहाँ पर अगर पूछ दिया परिणाम में, मतलब फाइनल वाला पूछता है, तो फाइनल वाला याद रखिएगा, फाइनल वाला क्या होगा, ये दोनों ऐड करने से फाइनल वाला होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा, मैंने अभी बार बात कर रहा हूँ कि ये क्या एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 60, 60 बराबर कितना आपका 20%, तो 50 बराबर कितना होगा यही हमें निकालना है। तो 20/60 इंटू 50। ठीक है, ये 0 से कट गया, इसको काटेगा तो 1/3, और 1 से 50 को डिवाइड कीजिएगा कितना होगा 16.2/3%, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर, तो 16.2/3%। क्या ये चीज़ समझ में आया? देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है आपका वास्तविक पूछा था, अगर यहाँ पर भी अगर पूछ देता क्वेश्चन में ना, क्या पूछता कि परिणाम में नमक की प्रतिशत क्या होगा ये निकालना है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करता 8 बराबर करता, 8 बराबर कितना करता 6%, तो 10 बराबर कितना परसेंट होता है ये निकालता है ना, ये फाइनल पूछता। बट यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पूछा आपका वास्तविक मतलब इनिशियल पूछा था, इसलिए मैंने ये वाला लिया था। ओके, हाँ, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछ दिया आपका परिमापी मतलब फाइनल पूछ दिया, तो फाइनल पूछ दिया, इसके मतलब क्या इनिशियल नहीं पूछा है ना, तो फाइनल क्या, इन दोनों के ऐड करने से फाइनल आएगा आपका। तो क्या 50 और 10 को अगर ऐड करेंगे कितना है 60, 60 बराबर कितना 20, तो 50 बराबर कितना होगा, ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, है ना, फाइनल पूछा है। समझिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जस्ट इसका उल्टा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ पर दिया हुआ था परसेंटेज में पूछा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया था संख्या में दिया हुआ था, है ना, संख्या में दिया हुआ था और हमें परसेंटेज वैल्यू पूछा था। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा ये परसेंटेज में नहीं है, ये संख्या में दिया हुआ है, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, परसेंटेज में दिया हुआ है और संख्या में पूछा है। देखिए, है ना, तो जस्ट सेम क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। पहले हम इसको बताते हैं, इस क्वेश्चन को आपका रेशियो मेथड से क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, और सेकंड में इसको बताऊंगा इस क्वेश्चन को आप लोग देखते ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते कि एक बर्तन में दूध के एक नमूने में 4% पानी है। क्या है, 4% पानी है। इसका मतलब क्या है, अगर 4% पानी है तो बाकी 96% क्या होगा आपका, ये मिल्क होगा। ठीक है, ये मिल्क है आपका, ये आपका वाटर है। ठीक है, आगे देखिए, पानी को 2% तक कम करना है, मतलब पहले 4% था, अभी 2% तक कम करना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले 4 था, अभी 2 करना है। इसका मतलब कितना घट गया, और 2 घट जाएगा। तो अगर 2 और घटेगा, ठीक है, तो बाकी 98% क्या होगा, अब आपका दूध हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना। अब इसका मैं रेशियो की बात करूं तो देखिए, इसको काटेंगे तो ये कटेगा एक बार में, और ये आपका 2, मतलब ये आपका कट जाएगा आपका 24 बार में। ठीक है, हाँ, 4 के 4 और 4 24 96 होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसको भी काट लेते हैं तो एक अनुपात कितना होगा 49 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। बट यहाँ पर देखिए क्या मिला रहा, कितना दूध और मिलाना चाहिए, ये बोला क्वेश्चन। ठीक है, 2% तक कम करने के लिए बोला है। आगे बोला है 8 लीटर दूध में कितनी मात्रा में शुद्ध दूध और मिलाना चाहिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, यही बोला ना, तो दूध मिला रहा, तो यहाँ पर पानी का तो कोई बात नहीं है, तो पानी जितना पहले था अभी भी उतना ही होना चाहिए कि नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ दूध मिला रहे हैं, तो शुद्ध दूध मिलाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो था इसमें 4% पानी था ना, 4% पानी था, और आपका 96% क्या था, दूध था। अब सिर्फ शुद्ध दूध मिला रहे हैं, तो शुद्ध दूध में कुछ तो पानी होगा, और उसमें क्या होगा, जो एक्यूरेट मान ली थोड़ा सा घपला था यहाँ पर यहाँ पर जो था ओरिजिनल वाला दूध था, इसलिए यहाँ पर दूध की मात्रा और बढ़ेगा, पर पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ गया, पानी का मात्रा यहाँ पर कमेगा ही कमेगा। ओके, या तो आपको कम करके बना सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ मिला रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, बाकी इसको ध्यान मत दीजिएगा। ओके, हाँ, आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1 हो गया, पर यहाँ पर बड़ा, क्योंकि दूर पहले 24 था, अभी कितना हो गया आपका 49 हो गया। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका 25 हो जाएगा। कितना होगा आपका 25 होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 50 हो जाएगा। तो देखिए
पहले 25 था, अभी 50 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, इसका 2 गुना बढ़ गया। इसका मतलब ये 25 लीटर और बढ़ाया, है ना, 25 लीटर और शुद्ध दूध मिलाया। अब देखिए यहाँ पर 8 लीटर था, कितना 8 है ना, तो इसका 2 गुना कितना होगा, इसका 2 गुना 16, इसका मतलब कितना और कितना मिलाया, और 8 मिलाया, तो और 8 लीटर मिलाना चाहिए। समझ गया मेरा, समझ गया, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे और एक और तरीके से इसको उड़ाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए मैं बार बार बता, एक इन्यूटिव मेथड है ना। हाँ अब देखिए ये 2% बराबर कहता है कि 8, ठीक है, तो कितना कमा, 2% कमाना, क्योंकि 2 बचेगा, 2% बराबर कितना होगा आपका 8। तो आपका क्या निकालना है कि 2% माइनस करने के बाद कि 2% बराबर कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट 4 भी निकाल सकते हैं, 4 निकालेगा 16 आ जाएगा, 2 निकालेगा तब आपका कितना आएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं, तो क्या होगा आपका ये 2% ये वाला है ना, ये 2% बराबर कितना है 8, ये 2% बराबर कितना है, जो आपका कमरा है ना, 2% बराबर कितना हो गया आपका 8। तो यहाँ से कितना माइनस हो रहा है, देखिए 2 कम रहा है आपका, 4% से 2 माइनस कीजिएगा कितना होगा, 2% कमेगा ना, तो 2% फिर से बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 2/2 इंटू 2, ये 2 को कट गया तो आंसर कितना आ गया आपका 8%, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप 4 भी कर सकते हैं, कितना होगा 2% बराबर कितना होगा आपका, है ना, ये 2 कौन सा आपका जो रियल में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए 2% बराबर कितना 8, डायरेक्ट आपने कहा 4% बराबर कितना, इससे भी निकाल सकते हैं, तो 8/2 इंटू आपका 4, इससे काटिएगा तो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, गुना कीजिए कितना होगा 16, तो पहले 8 था अभी 16 हो गया, मतलब कितना मिला है आपका, ये 8 मिला है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे उड़ाएंगे, देखिए ध्यान से कीजिएगा। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पर कहा कि जो दिया हुआ है ये बराबर कितना होगा आपका 90, तो यहाँ से इसको माइनस कीजिए वो बराबर कितना होगा, या तो आपको 38% भी निकाल सकते हैं कि 38% बराबर कितना होगा, और उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लोचा हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग करते हैं, तो 17.1% बराबर कितना होगा आपका 90। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कीजिएगा कितना होगा, 38 में से 17.1 अगर जाएगा तो बचेगा कितना आपका 20.9। ओके, तो ये बराबर कितना होगा, 90 बटा आपका 17.1 इंटू 20.9। जब इसको गुना कीजिएगा, या तो पॉइंट हटाइए, इस पॉइंट से पॉइंट कटिएगा, है ना, तो इसको गुना कीजिए तो ये कितना आएगा 1818। ठीक है, 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा आपका 171। इसको जब काट दीजिएगा इसको, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला 110, है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। समझ गया मेरा बात, फिर से समझिए एक बार। देखिए मैंने क्या किया, पिछला वाला क्वेश्चन में क्या, मैं आपको इसको रेशियो में भी बता दिया मैंने, इसको क्वेश्चन कैसे करना है, और मैं ये भी मेथड बता दिया। देखिए ये 2% बराबर आपका 8, ठीक है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 4 और 2 का 2, तो 2 बराबर कितना, समझिए मेरा बात, ये 2 कौन सा है, इन दोनों का अंतर है, 4 और 2 का अंतर कितना है 2 है ना, समझिए। इस पर यहाँ पर भी देखिए 17.1 बराबर कितना आपका, क्योंकि ये इंटरमीडिएट मेथड है, और मैं बार इंटरमीडिएट मेथड में क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, तो 17.1 बराबर कितना 90, तो यहाँ से माइनस किए तो कितना है आपका ये वाला 20.9 बराबर कितना होगा। अदरवाइज आप कर सकते क्या है कि 17.1 बराबर इतना, तो 38% बराबर कितना, है ना, और उसके बाद आपको क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 200 आ जाएगा, है ना, तो आप 90 से 200 को माइनस कीजिए कितना आएगा, वो का आंसर ये आ जाएगा। समझ गए मेरा बात, समझिए लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखिए एक मिश्रण में अल्कोहल पानी का अनुपात हमारे कितना है, ये 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला जाए, सिर्फ देखिए याद रखिएगा 9 लीटर पानी मिला रहे हैं, है ना, तो शराब और पानी का अनुपात जो है हमारा 4:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए, ये कितना है। तो कि इसको एक्स मेथड भी निकाल सकते हैं, इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर इसको एक्स मेथड में कीजिएगा तो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से, तो ये आपका 5x मान लेते, इसको 4x मान लेते पानी को। आप इसमें पानी कितना मिला रहा है 9x और मिला रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल्कोहल कुछ नहीं मिला रहे हम लोग, है ना, पानी मिला रहे हैं, तो 9 ऐड कर दिए के बाद क्या होगा, रेशियो होगा 4:5 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको x का मान निकाल लीजिएगा, बस x का मान निकल जाएगा, है ना। और क्या करना है आपको, कौन सा है एल्कोहल की मात्रा, क्योंकि एल्कोहल मात्रा निकालना, तो एल्कोहल कौन सा है, एल्कोहल आपका है आपका ये वाला, ठीक है 5x। तो x का जैसे निकलेगा आप 5 से आप x को गुना कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अदरवाइज इसको देखो मल्टीपल चेक कर भी इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग रेशियो मेथड से बना सकते हैं। तो आपको मल्टीपल चेक कर भी इसको मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा और इस क्वेश्चन को आपको रेशियो मेथड से बताऊंगा। चलो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक्स मेथड है, इसको निकाल लीजिएगा। चलिए आप देखिए इसको, अगर मैं इसको रेशियो से बनाऊँ तो देखिए रेशियो से फिर बार वही एक बार फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर पानी मिलाया गया तो पानी चेंज होगा, यहाँ पर अल्कोहल नहीं मिला तो अल्कोहल यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5:4 था यहाँ पर अल्कोहल और पानी का मात्रा, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये 4:5 हो गया। तो इसका मतलब ये अल्कोहल है, ये पानी है, तो इसमें तो चेंज होगा पानी में, पर अल्कोहल में चेंज नहीं होगा। तो देखिए क्या करना है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या तो इस 4 से ऊपर वाला गुना कर दिए, इस 5 से नीचे वाला गुना कर दिए। तो 4 से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा आपका 20 हो जाएगा, 4 से इसको गुना के 4 को गुना के तो कितना होगा 16 हो जाएगा। 5 से 4 को गुना कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, है ना। 5 से 5 को गुना के तो 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल तो नहीं मिला रहा, पानी मिला रहा। तो पानी पहले 16 लीटर था, अभी 25 हो गया। कितना मिला यहाँ से 9 लीटर मिलाया, ठीक है। और ओरिजिनल में भी कितना है, क्वेश्चन में भी 9, तो 9 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, है ना। तो इसका 20 से इसको मल्टीप्लाई 1 को कीजिएगा तो आपका कितना होगा 20 लीटर होगा। तो आंसर कितना होगा 20 लीटर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, अगर इसको हम लोग मल्टीपल चेक करके बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा संख्या, देखिए यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल 5 है, यहाँ पर 4 है ना। तो ऐसा संख्या देखिएगा जो 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। तो देखिए 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ दिक्कत हो गया। अब हमें क्या करना है 5 से देखिए, तो 5 से देखिए ना, 5 से आपका ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ओनली पर ये वाला कटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका 20 हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया? समझ में तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो मिश्रण जो क्रमशः हमारा क्या है 5:3 है एक में, और दूसरा में क्या है ये हमारा 5:11 है। ये दिया है दो मिश्रण, ठीक है। यहाँ पर अनुपात दिया है सोना और चांदी का, ये अनुपात बनाता है। अब कहा इन दोनों मिश्रण के धातु को समान मात्रा में पिघलाकर एक नया मिश्रण बनाएगा, सी बनाएगा, एक नया मिश्रण सी बनाएगा, ये बना। और समान मात्रा में, देखिए यहाँ बोला समान मात्रा में पिघलाए, मतलब ये 1:1 के, मतलब यहाँ से जितना मिलाया है यहाँ से भी उतना यहाँ मिलाया है, ठीक है। इसमें से जितना मिलाया है, उसमें से इसमें सबका जितना मिलाया 1 का रेशियो मिलाया था, यहाँ पे भी उतना ही मात्रा बनाया और इसको मिलाकर यहाँ पर क्या है एक सी नया बनाया। जहाँ पर पूछ रहा है कि अब सी में सोना और चांदी का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर बराबर करना है ना, ऐड करने के बाद। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले कितना था 5:3 था, अब यहाँ 5:11 है। अब इन दोनों का ऐड कीजिए कितना होगा आप बताइए, यहाँ पर आपका 8 होगा। इन दोनों का ऐड कीजिए तो कितना होगा आपका 16 होगा। क्या ये आपका बराबर है? नहीं है, ठीक है। तो पहले बराबर कीजिए, तो बराबर करने के लिए इसको आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिए कितना, ये और कितना 6 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 1 से गुना कीजिए तो सेम चीज़ आएगा, तो 5 और 11 हो जाएगा। अब सेम मतलब देखिए यहाँ पर भी 16 बन गया, यहाँ भी 16 बन गया आपका, बना ना 16। हाँ बस ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि सी बना रहा है, ठीक है। तो सी में क्या ऐड कीजिए तो यहाँ कितना 15 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए कितना आपका 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 और 17। समझ गए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा आपका एडवांस होगा, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर 2 लीटर और यहाँ पर 3 लीटर जो अनुपात में वो मिलाया जाता है, ठीक है। पहला में क्या दिया हमारा, ये 2:3 दिया है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी 3:2 है, यहाँ पर 2:3 है, यहाँ 3:2 है, यहाँ पर 2:3 है। अब देखिए इसको यहाँ से 2 लीटर मिलाया जाता है और यहाँ से 3, तो यहाँ पर नया मिश्रण जो बन रहा है इसमें आपको क्या होगा मात्रा, ये निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब भी कीजिएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन करना आपको बराबर करना है, ठीक है। ऐड करके बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिएगा पहले जब तक बराबर नहीं होगा तब तक इस मात्रा में आपका नहीं निकलेगा, याद रखिएगा।
ठीक है। तो पहले आपको क्या होगा, बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इस मात्रा में इसको निकालेगा। ओके, तो चलिए, है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए तो पहले कितना था आपका 3:2 था, है ना, और यहाँ पर एक और कितना था, ये आपका 2:3 था। अब यहाँ भी ऐड कीजिएगा तो 5 है, यहाँ भी ऐड कीजिएगा तो 5 है, तो ऑलरेडी ये बराबर है, इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पहला वाला से क्या है, इसको 2 गुना से गुना कर दिए, तीसरा वाला से क्या है, इसको 3 गुना से गुना कर दिए, मतलब ये 2 से इन दोनों गुना कीजिए, इस 3 से इन दोनों गुना कीजिए। ठीक है, इन दोनों गुना कीजिए, तो करते हैं, चलिए। तो इन 2 से गुना करते ये कितना होगा आपका, ये 6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा, 4 बन जाएगा। इस 3 से इन दोनों गुना करेंगे तो ये कितना होगा हमारा, ये 6 बन जाएगा, और ये हमारा 9 बन जाएगा। बस आपको ऐड करना है, तो ऐड कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 12:13 हो जाएगा। समझ में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों मिक्सर की इतनी क्वेश्चंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और बढ़ेंगे, है ना, और नए क्वेश्चन लेके बढ़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए अगर वीडियो अगर दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय, तो लिए जय माता दी।